सहारा इंडिया के प्रति आस्था रखने वाले और सहारा इंडिया के भुगतान न होने से परेशान जितने भी लोग हैं, सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हर कोई इस चैनल को देखता है और हम लोग बार बार कहते हैं कि इस चैनल पर खड़ी खड़ी बात रखी जाती है, पूरे सत्य के साथ और पूरे प्रूफ के साथ। सहारा इंडिया के द्वारा पिछले कई साल से जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं होने के कारण बार बार जो है कि समय दिया जाता था, बार बार जो है कि आशा धराया जाता था, धैर्य धराया जाता था कि अब भुगतान हो जाएगा, तब भुगतान हो जाएगा, अब हो जाएगा, तब हो जाएगा। लेकिन हर बार हम लोगों को छलावा जो है कि देखने को मिला और सहारा प्रबंधन जो भी बात बोला उस पर वो खरा नहीं उतरा, जिसके चलते आए दिन जमाकर्ता और कार्यकर्ता में संघर्ष होना शुरू हुआ। जमाकर्ता कार्यकर्ता पर हावी होने लगे अपने पैसे के लिए और उससे अजीज आकर कई कार्यकर्ता जो है डिप्रेशन का शिकार हो गए, कई आत्महत्या कर लिए, कई बागी हो गए, कई आंदोलनकारी हो गए। तो ये सारा करा धरा जो है सहारा प्रबंधन का है, सहारा प्रबंधन तंत्र का है, सहारा कंपनी का है। पैसा लेने के लिए तरह तरह का जो है कि नियम कानून, तरह तरह का जो है कि ऑफिस, तरह तरह का पद और तरह तरह का प्रवचन जो है कि होता था, लेकिन जब देने की बारी आई तो कुछ भी नहीं है। देने के नाम पर तो सांप सूंघ जाता है। पैसा देने के लिए रोका कौन कंपनी को? वो तो 2012 में ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि आप निवेशकों का भुगतान कीजिए। तो निवेशकों का भुगतान न करके रातों रात जो है कि सारे खाते को क्यूसअप में कन्वर्ट करवा दिया गया। ये पूरी दुनिया इस बात को जान रही है। और जब हम लोग इस पर सवाल किए कि सारे खाते को कन्वर्ट किया जा रहा है क्यूसॉप में और सबका मैच्योरिटी डेट 2018 आ रहा है, तो क्या संभव है? तो ऑफिस वाले बोलते थे कि आपको इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, संस्था इतना सक्षम है कि सबका भुगतान कर देगी, आपको उस पर नहीं सोचना है। आप आंख मूंद करके, जहर देता है तो जहर खा लीजिए, मिट्टी देता है तो मिट्टी खा लीजिए, आग में कूदने को कहता है तो आग में कूद जाइए, सब संस्था पर छोड़ दीजिए। तो कार्यकर्ता लोग संस्था पर विश्वास करके और ऑफिस वालों को बातों में आकर जब कन्वर्जन कर दिया, 2018 कौन का है सर? 2018 के पहले ही 15 से फिर उन सारे खातों को सोसाइटियों में कन्वर्ट करवाना शुरू कर दिया। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि एमबी वैली के सैर के लिए बहुत सारे साथी को जो है कि एमबी वैली टूर का पैकेज दिया गया था और ट्रेनें बुक हुई थी, करोड़ों रुपया में ट्रेन बुक हुआ था और सबको ले जाया गया था। क्या वो कार्यकर्ता झूठे हैं जो लोग कन्वर्जन करने के बाद जो है कि एमबी वैली गए हुए थे और उन क्यू सब से सोसाइटी में, फिर सोसाइटी से सोसाइटी में, फिर इस सोसाइटी से उस सोसाइटी में? तो क्या ये पूरी बात झूठी है? पूरा दुनिया झूठ बोल रहा है और सारे कार्यकर्ता झूठे हो गए? केवल ऑफिस के बैठे लोग और प्रबंधन तंत्र के लोग, यही लोग सही है और कार्यकर्ता के आंख के सामने उन पर चाबुक चलवा करके जो है कि कन्वर्जन करवाया गया? तो क्या ये सारी बातें झूठी है? जब भुगतान की स्थिति बिगड़ी तो एक पैटर्न बनाया गया कि लाओ और ले जाओ।
जो जितना मार्केट से कलेक्शन लाता था उसी हिसाब से अपना पेमेंट ले जाता था। कुछ सिलसिला चलने के बाद ये क्या करते हैं कि वायलेट लगा देते हैं कि अगर 1 लाख का पेमेंट है तो 25,000 छोड़ना पड़ेगा और 75,000 ही पेमेंट होगा। 1 लाख अगर आप लाते हैं कलेक्शन करके तो 25,000 वायलेट दीजिए, अन्यथा आपको जाना है तो जाइए। ये लोग धड़ल्ले से कोर्ट निरस्त करने लगे कुछ भी बोलने पर। ये लोग अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर कर्जकर्ताओं को टर्मिनेट करने लगे। ये लोग बागी बताकर, ये लोग संस्था विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का हवाला देकर जो कर्जकर्ता बोलता था उसको एक लाइन में जो है कि वो टर्मिनेट कर दिया जाता था। जबकि एक कर्जकर्ता बनाने के लिए कितना एड़ी चोटी लगाया जाता था एजेंट बहाल करने के लिए। तो इनको तो पैसा देना था नहीं, कोई रहे अथवा चूल्ही भार में जाए उसको कोई मतलब नहीं। सीधे एक लाइन में सबको जो है कि कोर्ट निरस्त करना शुरू कर दिए। और अखबारों में निकलता था, अखबारों में निकलता था कि फलाने को जो है अनुशासनहीनता में ही कर दिया जाता है। कितना उदाहरण चाहिए, कितना सबूत चाहिए, कितना प्रूफ चाहिए। ऑफिस में सर बंडल का बंडल कागज जमा हुआ रजिस्टर मेंटेन करके कि आप लोग कागज जमा कीजिए, फंड आएगा ऊपर से जो है 14,700 करोड़ रुपया आने वाला था और इजराइल का मशीन आने वाला था और कई 8 स्रोतों पर जो है कि भुगतान का काम होने वाला था। बंडल का बंडल कागज ऑफिस में जमा का जमा रह गया लेकिन भुगतान नहीं हुआ। बहुत सारे लोग कागज को ले लिए और बहुत सारे कागज जो है कि ऑफिस में आज भी धूल फांक रहे हैं और ऑफिस बंद हो चुका है। उन कर्जकर्ताओं का, उन जमाकर्ताओं का ऑनलाइन पर कैसे होगा? तो आप कागज भी रखे हुए हैं ऑफिस में और डाटा भी नहीं दे रहे हैं गवर्नमेंट को, कोई तरीका भी नहीं बता रहे हैं, तो खोजी तो होगा, सवाल तो होगा। और आप अपने गलतियों को अपने सुधारने में लगे हुए हैं। आपने आधार और फोटो जब लेकर के खाता खोला तो फिर उसमें डिफिशियंसी कैसे आ रहा है? जबकि आपके ऑफिस के लोग हम लोग से जबरदस्ती फार्म भरवाते थे, एकदम सही सही फार्म भरवाते थे। और आज सब में अंतर आ रहा है। क्यों? तो मास्टर फाइल निकालिए और देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। तो आप मास्टर फाइल निकाल नहीं रहे हो और दूसरे में कमियां ढूंढ रहे हो और अपने गलती पर एजेंट से पर्दा डालवा रहे हो। तो ये नहीं चलने वाला है, ये कदापि नहीं चलने वाला है। पेमेंट का व्यवस्था कीजिए, पैसा दीजिए लोगों को। अब कोई इंतजार धैर्य का सीमा नहीं रहा, सब धैर्य समाप्त हो गया, नाता रिश्ता सब समाप्त हो गया है।